पैरी बनो मामा जी। नीचे ज्योंदी रह। पता ही नहीं लगा क्या हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर भी खड़ा कर देगी। इस लड़के ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वीर जी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो शर्मिंदा है अपने किए पर। अब आप उसे माफ कर दीजिए। बात को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं। माफ कर दीजिए। समीर की तरफ देखता हूं तो लगता है वही मेरा असली बेटा है। आज कमांडर के पास जाते वक्त पता नहीं क्या क्या सोच गया मैं। उसने आज मेरी जान बचा के मुझे सारी जिंदगी का कर्जदार कर दिया। कमांडर के सामने उसने घर का भेद नहीं खुलने दिया। खानदान की इज्जत, पूरों की नौकरी और मेरी जान, सब कुछ बचा लिया तेरे बेटे ने बलबीर। कैसे हैं भाई साहब आप? वैसे ना बहुत ही बुरा हुआ है आप लोगों के साथ, पर मेरा दिल कहता है ना आगे आगे सब ठीक ठाक होगा। अब आप ना इस बुरे टाइम में लक्ष्मी कर ले ही आइए। मेरी मिंटी ई पागा वाली है मेरी मिंटी। भाई साहब ब्याह की तारीख ना दोबारा पक्की कर लेते हैं। निम्मी बहन जी, जब पूरब ने सारी बात साफ साफ कर दी है तो इस बात में मिट्टी डालो। पूरब ने कह दिया तो हो गया। हमें लड़की का भी सोचना चाहिए। पूरब ने गलती की है, प्रायश्चित भी उसे ही करना पड़ेगा। हर बात उसकी मर्जी से नहीं होगी। पूरब और मिंटी की शादी का फैसला अब हम सब मिलकर करेंगे। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या पुत्र, तू ये क्या कह रही है? मिंटी, कितनी बार समझाया मैंने, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना बीच में नाक नहीं डालते। मत रोको मुझे मम्मी, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। आज पूरब जी की गलती थी तो गलती मेरी भी थी। मैं ही सच को देखने और मानने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी दीदी ने तो मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ही अपनी बेवकूफी में नहीं मानी उनकी एक भी बात। और मम्मी, जिस रिश्ते में प्यार ही ना हो, उस रिश्ते को मैं और पूरब जी कब तक निभा पाएंगे? इसलिए शायद यही ठीक होगा कि हमारे रिश्ते की बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। मिंटी, ये क्या कह रही है तुम? सच सच कह रही हूं। और आप भी अपने ये हथकंडे अपनाना बंद कीजिए प्लीज। आपने हमेशा दीदी के लिए गड्ढा खोदना चाहा ना, पर आज उसमें आपकी अपनी ही बेटी गिरी हुई। आपकी अपनी बेटी। मुझे माफ कर दो दी, मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी ना। सॉरी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने इतना बड़ा और सही फैसला लिया है। मम्मी, अगर मेरी किस्मत में होगा ना तो सब अच्छा ही होगा। चिंता मत करो आप। और वैसे भी मेरी कौन सी उम्र निकल गई है? हाँ,
तो ये सब बातें यही जो चलते हैं हम यहाँ से। ये तो कहाँ जा रहा है? मेरा काम हो गया है। मैंने उस फाइल से डाटा चुरा लिया। मैं निकल रहा हूं अभी। तो इस देश को धोखा देके जाएगा, इस माँ को धोखा देके जाएगा। बेशक तू सरहद पार पला बड़ा है, पर जिस जमीन पर तू खड़ा है यही तेरी जन्मभूमि है पुत्र, यही तेरी जन्मभूमि है। इस माँ को धोखा देकर नहीं जा सकता जो इतने सालों तक तुझे गले लगाने के लिए तरसती रही। बेबे, मेरी कर्म भूमि तो वही है ना। मैंने उस देश का भी नमक खाया है ना। अब तू खुद बता कि मैं नमक हराम कैसे हो सकता। अगर ये इंफॉर्मेशन मैंने सरहद पार लोगों के हाथ नहीं दी तो वो समीर को नहीं छोड़ेंगे। सौदा हुआ मेरा और मलिक के बीच में। तू एक बार मना करके तो देख, 100 रास्ते खुल सकते हैं पुत्र। बेबे, ये काम इतना आसान नहीं है। वो दुनिया सीधे रास्ते नहीं चलती है। बात को समझ बेबे। बेटा मांगा मैंने तुझसे, अब मैं तुझसे अपने मन की शांति मांगती हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी तेरी ये गद्दारी, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तुझसे अपने दूध का कर्ज मांगती हूँ। मैं उन लोगों की तरह तेरे साथ सौदा नहीं कर रही, तुझसे प्यार की कीमत मांग रही हूं अपने। मैं तुझे कुछ नहीं दे पाई सिवाय अपने दूध के। चल आज तू अपने दूध का कर्ज अदा कर दे। तेरा यह कर्ज मैं अपने खून का एक एक कतरा बेचकर भी नहीं उतार सकता बेबे। पर आज जो तूने मुझसे मांगा है ना, तेरा बेटा जरूर देगा तुझे। दुआ कर कि तेरे दोनों बेटे हमेशा तेरी आंखों के सामने रहे, जिंदा रहे। बस इतना प्यार मत दिखा, नहीं तो मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। समीर इंतजार कर रहा है ना मेरा वहां पर, उसको भी तो गले लगाना वहां जाकर। एक बार महर से तो मिल ले जाने से पहले। नहीं बेबे, ये मत मांग मुझसे, ये नहीं हो पाएगा। तू बस उसे इतना कह देना कि मुझे भूल जाए।
समीर से प्यार करे वो, तो देखना समीर उसे जरूर प्यार करना सिखा देगा। वो हमेशा उसके साथ खुश रहेगी। बस कहना कि मुझे भूल जाए, वो भूल जाए। खुदा हाफिज। एक बार रुक जा। पुत्र सुन, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा पुत्र, रुक जा। बेबे रुक। बेबे कहाँ भाग रही है? बेबे क्या हुआ? वो चला गया। कौन चला गया? इकबाल समीर को वापस लाने चला गया। महर रुक जा महर रुक जा महर मत जा महर, मत जा। हेलो अब्बू, मैं आ रहा हूँ बिना फाल लिए। ठीक कर रहा है तू बेटा, बिल्कुल ठीक कर रहा है। कम से कम तेरे सर पे गद्दार होने का इल्जाम तो नहीं लगेगा। लेकिन अब्बू, हम समीर को कैसे छुड़ेगा बिना फाइल के? मलिक उसे छोड़ेगा नहीं। छुड़ाना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल छुड़ाना पड़ेगा। फिर बेशक मुझे मलिक की जान क्यों ना लेनी पड़े। नहीं अब्बू, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरा इंतजार कीजिए। मेरे पास एक और आइडिया है। कल सुबह मैं आपको सरहद पार कबीलों के इलाके में मिलूंगा। खुदा हाफिज। माफ कर देता है। ये सच है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन सच ये भी है कि हम एक साथ कभी नहीं हो सकते। मान जा बस मेरे भाई का घर बसा देना। इकबाल वापस आ जा, इकबाल लौटा। अपने बेटे इकबाल खान से मिलना चाहता हूँ। मेहताब तुझसे रहा नहीं जाता अपने बेटे को मिले बगैर, रोज रोज चला आता है। क्या करें जेलर साहब, औलाद की मोहब्बत है। आप तो बाखूबी समझते हैं, आपकी भी तो औलाद है। कब मिलना है? अभी मिलना चाहते हैं। मेरा भांजा है मेरे साथ, उसका नाम भी अर्जी में लिख दिया है। जा मिल ले, लेकिन ये मुलाकात अर्दली की मौजूदगी में होगी। जी बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी करना, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास।
ये कौन है? घबरा मत बेटा। मिले भी तो कैसे? कितने कितने बदनसीब है ना हम। न कभी साथ खेले, न कभी साथ रहे, और आज जब मिले भी तो बिछड़ने के लिए। कोई नहीं, दिल पे मत लगा। अगर जिंदगी रही ना तो दोबारा जरूर मिलने आऊंगा तुझे। चल जल्दी जा, महर और बेबे तेरा इंतजार कर रही हैं। चल समीर, जल्दी से कपड़े बदल, वक्त नहीं हमारे पास। हाँ बेटा, जल्दी कर। बाहर से कुंडी लगा देना चाहते हो? लेकिन वीर जी, आपका क्या होगा? आप कब तक रहोगे इस जेल में? फिक्र मत कर, बचपन से मौत को मात देता आया और इस बार भी उसे जीतने नहीं दूंगा मैं। चल जल्दी जा। तुझे दिया हुआ वादा पूरा कर दिया मैंने। खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। महर, चला गया बेबे, मैं नहीं रोक पाई उसे।
बिना कुछ बोले, बिना मिले ही चला गया। चल घर चल, क्यों उसके नाम की टकटकी लगाकर बैठी? चल। वो आएगा, वो एक दिन जरूर आएगा। नहीं बहन, वो वापस नहीं आएगा। तू चल। नहीं, मैं कह रही हूँ ना तुझसे कि चल, वो वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा, वो वापस जा चुका है बहन। अब उसके बिना जीने की आदत डालनी होगी तुझे, समझी? वो चला गया बहन, चला गया। मत रो, अब वो वापस नहीं आएगा।